हेलो दोस्तों। ऑडिट के क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 25 क्वेश्चंस करेंगे। और ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम्स में आ रखे हैं पासली, और जो अब वाले अकाउंट्स एग्जाम्स में आने की पूरे पूरे चांसेस है। जेवीवीएनएल अकाउंटेंट में भी आ सकते हैं या अकाउंट्स ऑफिसर के किसी भी लेवल के एग्जाम्स में बार बार में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है ये। ओके गाइस, मैं आंसर बताऊंगा विदाउट रीज़न। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सब पढ़ रखा होगा या फिर आप सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यू देखने के हिसाब से आए हुए हैं। ओके गाइस, करते हैं पहला क्वेश्चन। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडुकेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर रेस्ट विद ऑडिटर, मैनेजमेंट, ऑडिटर स्टाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है बी, मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच वन शैल बी केप्ट इन माइंड वाइल कैरिंग आउट ऑडिट? High risk areas should be checked as others. High risk areas should be checked in detail. High risk areas should not be checked. High risk areas should be checked in briefly. Guys, इसका आंसर है बी, हाई रिस्क एरिया शुड बी चेक्ड इन डिटेल। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंसेस? ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, डिक्लेरेशन, एनालिटिकल रिव्यू। तो तीन तो है इसमें से, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन एंड एनालिटिकल रिव्यू। जो नहीं है वो है डिक्लेरेशन। तो ऑप्शन का आंसर हो गया सी, डिक्लेरेशन। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी शुड बी स्टोर्ड इन परमानेंट ऑडिट फाइल, करंट ऑडिट फाइल, सिस्टम ऑडिट फाइल या नन ऑफ द अबव? गाइस, जो परमानेंट चीज़ें होती है जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड कोई भी डिटेल होती है तो परमानेंट ऑडिट फाइल में जाती है। तो इसका आंसर है ए, परमानेंट ऑडिट फाइल। अगला क्वेश्चन है, इन ऑडिट असाइनमेंट हु अमंग द फॉलोइंग सेट्स द लेवल ऑफ मटीरियलिटी? तो जब ऑडिटर करता है ऑडिट तो लेवल ऑफ मटीरियलिटी भी ऑडिटर ही सेट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑडिटर। अगला क्वेश्चन है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑनर, गवर्नमेंट, ऑडिटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसका आंसर है ऑडिटर। अगर आप इस वीडियो को रोक रोक के अपना आंसर्स खुद दे रहे हैं तो गाइज एक बार लास्ट में कैलकुलेट करिएगा कि आपके कितने मार्क्स बैठते हैं या कितनी एक्यूरेसी है आपकी। मैं कंटिन्यूसली आंसर्स आपको बताता रहूँगा, सो प्लीज़ मेरा कोई फॉल्ट मत मानना इसमें। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडिकेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स रेस्ट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑडिटर की होती है, मैनेजमेंट की होती है, ऑडिटर स्टाफ की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है? इसका आंसर है मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक तो ऑडिट एविडेंस वाला क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स? तो इसका ऑप्शन है, टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क इज नॉट एन एडवांटेजेस। तो जो है वो तो आंसर नहीं होगा, तो ये है अपना, तो ये आंसर नहीं है। टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर सब्सिक्वेंट ऑडिट, तो हाँ ये भी है, तो ये भी आंसर नहीं है। टू एंश्योर ऑडिट वर्क इज बीइंग कैरिड आउट एज पर प्रोग्राम, ये भी है, तो ये भी नहीं आंसर। टू प्रोवाइड एज ए गाइड फॉर एडवाइजिंग अनदर क्लाइंट्स ऑन सिमिलर इश्यूज, अनदर क्लाइंट के लिए कभी भी ऑडिट नहीं करी जाती है, पर्टिकुलर उसी क्लाइंट के लिए करी जाती है। तो ये इसका आंसर है डी, टू प्रोवाइड एज गाइड फॉर एडवाइजिंग ऑन अनदर क्लाइंट ऑन सिमिलर इश्यूज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑडिट प्लान? ऑडिट प्लान लेज आउट द स्ट्रेटजीज टू बी फॉलोड टू कंडक्ट एन ऑडिट। इनकरेक्ट बताना है, नॉट ट्रू। ऑडिट प्लान इज मेड टू इंश्योर दैट ऑडिट असाइनमेंट इज डन स्मूथली। ऑडिट प्लान इज नॉट मेड फ्रॉम ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्लान इज प्रिपेयर्ड कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सी ऑप्शन है, ऑडिट प्लान इज नॉट मेड फ्रॉम ऑडिट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आर कवर्ड अंडर ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट एग्जीक्यूशन, ऑडिट प्लान या नन ऑफ द अबव? और नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट कवर करी जाती है ऑडिट प्लान में। हम ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू असर्टेन द करेक्टनेस ऑफ डेटर बैलेंस इन बुक्स? ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, कंप्यूटेशन, कंफर्मेशन। डेटर्स बैलेंस चेक करने के लिए कौन सी एविडेंस की या कौन सी टेक्निक यूज़ करी जाती है? तो वो है कंफर्मेशन। बाहर वाले हैं डेटर्स तो बाहर के लोगों से कंफर्म करा जाता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन यानी कंफर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, फॉर ऑडिटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जनरली कंटेन द स्कोप ऑफ वर्क? अपॉइंटमेंट लेटर, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऑफर लेटर, नन ऑफ द अबव? और जिसको नॉलेज नहीं है वो अभी ऑफर लेटर बोल देगा, बट यहाँ पे आंसर है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एक टेक्निकल वर्ड यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑडिट में।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग ऑडिट एविडेंसेस? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, सॉरी, मुझे थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए। इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, तो ये तीनों ही ऑडिट एविडेंस की टेक्निक्स है। तो इसका आंसर एक्स वाई जेड होना चाहिए, तो वो है डी ऑप्शन में, एक्स वाई एंड जेड। अगला क्वेश्चन है, हु इज द कस्टडियन ऑथोरिटी फॉर ऑडिट वर्किंग पेपर्स? कस्टडियन ऑथोरिटी कौन होता है ऑडिट वर्किंग पेपर्स की? तो शेयर होल्डर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी या ऑडिटर? तो पहले भी हम देख चुके हैं कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स किसकी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है ऑडिटर की। तो यहाँ पे आंसर है डी, ऑडिटर। ऑडिट वर्किंग पेपर्स एक्ट एज ए लिंक बिटवीन क्लाइंट्स के रिकॉर्ड एंड ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर एंड हिज स्टाफ, या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है ए, क्लाइंट्स रिकॉर्ड एंड ऑडिट रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे लेके चलता हूं मैं आपको क्वेश्चंस पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन करंट ऑडिट वर्किंग फाइल? करंट ऑडिट वर्किंग फाइल में जो करंट चीजें होती है वो आती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट, ये भी आएगा। ऑडिट प्रोग्राम, ये भी आएगा। कंफर्मेशन रिस्पॉन्स, ये भी आएगा। आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो मैंने बोला था परमानेंट चीजें परमानेंट में जाएगी, तो यहाँ पे परमानेंट वाली चीज है आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो ये करंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो आंसर हो गया हमारा डी, आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम? तो रिड्यूस स्कोप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, यस ये तो करता है। सर्व एज एविडेंस, ये भी करता है। अगेंस्ट चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस, ये भी है। तो न्यू एरिया में भी ओवरलुक, तो ये नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम? तो ये चीज है कि न्यू एरिया में भी ओवरलुक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस है। अगला क्वेश्चन है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट्स आर गिवन इन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, या फिर और नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूछा है, तो उसी से रिलेटेड इसका आंसर है ए, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन? तो कार्बन कॉपीज ऑफ चेक्स, बैंक स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉय टाइम रिपोर्ट या परचेज ऑर्डर? तो यहाँ पे कार्बन कॉपीज, एम्प्लॉय टाइम रिपोर्ट और परचेज ऑर्डर तो इंटरनल है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल कौन हो गया? बैंक स्टेटमेंट, यानी आंसर है बी, बैंक स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड लीस्ट लाइकली अफेक्ट द क्वांटिटी एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स? नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, असेस लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू, कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर? तो इसका गाइस आंसर है ए, नेचर ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, ऑडिट प्लान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच ऑफ द क्लोजिंग, इनिशिएशन, रिपोर्टिंग या प्रिपरेशन? ऑडिट प्लान इनिशिएशन के लिए काम में आता है, तो बी आंसर है इसका, इनिशिएशन। अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मेट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट, या बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी, या नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन एनी लॉ? तो ऑडिट प्रोग्राम का कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है, तो इसका आंसर है डी, नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन एनी लॉ। अगला क्वेश्चन है, द ऑडिट एविडेंसेस गैदर्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक्सरसाइज आर कोरबरेटिव एंड कंक्लूसिव, या परसुएसिव, या कोरबरेटिव एंड परसुएसिव? तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए की जाती है, तो वहां पे कंक्लूसिव एविडेंस की जरूरत होती है, तो कंक्लूसिव वर्ड इसमें आ रहा है बी ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो गया बी, कोरबरेटिव एंड कंक्लूसिव। अगला क्वेश्चन है, द मेथोडोलॉजी ऑफ ऑडिट प्लानिंग इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन एनी लॉ? तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा ए, नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन एनी लॉ। अगला, बाकी कहीं पे प्रिस्क्राइब ही नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है दूसरे आंसर्स, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है आज के सेशन का, वो है 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग ऑडिट एविडेंसेस? मैंने पहले ही बोला था ऑडिट एविडेंस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बार बार में रिपीट हो रहे हैं। तो ऑप्शंस आ, पहले तो इसमें जो दे रखा है वो है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, तो तीनों ही टेक्निक है कंफर्मेशन की ऑडिट एविडेंस के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स, वाई एंड जेड। तो एक्स, वाई, जेड कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? डी में, तो डी इसका आंसर हो जाएगा एक्स, वाई एंड जेड। गाइस, ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आप लाइक करोगे तो मेरा मोरल बूस्ट होगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए कंटिन्यूस बेसिस पे, और यही क्वेश्चंस आते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सीरीज आप मेरी पकड़ लो और देखते रहो, कंटिन्यूसली मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। एंड गाइस, बने रहो हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल।